रूसी पनडुब्बी सेवास्तोपोल पिछले कुछ दिनों से अनेक देशों की नेवी के बेहद करीब से गुजरी, लेकिन उसकी मौजूदगी का पता किसी देश को नहीं चलता क्योंकि रूसियों ने अब तक की सबसे एडवांस एआई डिफेंस सिस्टम को बना लिया था, जिसको वो द एंटिटी कहते हैं। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक थी जो सुपर इंटेलिजेंट और चीजों को जल्दी से खुद ही सीख जाता था। उसी तकनीक ने पूरी पनडुब्बी को अदृश्य कर रखा था। उन्होंने एंटिटी को जिस रूम में रखा था उस रूम को खोलने के लिए एक चाबी के दो हिस्से थे, जिनको जोड़ने पर ही उसे खोला जा सकता था। अब पनडुब्बी जैसे ही आर्कटिक महासागर पहुंचती है, वहां एंटिटी उनकी तरफ आते एक अमेरिकन पनडुब्बी को डिटेक्ट करता है। अमेरिकन पनडुब्बी अचानक से रूसी पनडुब्बी पर अपना टारपीडो दाग देती है। जवाबी कार्रवाई करते हुए रूसी भी अमेरिकन पनडुब्बी पर अपने टारपीडो दाग देते हैं। अब टारपीडो जैसे ही रूसी पनडुब्बी से टकराने वाला होता है तो टारपीडो गायब हो जाता है। रूसी कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन फिर जब उनका टारपीडो जैसे ही अमेरिकन पनडुब्बी से टकराने वाला होता है तभी अमेरिकन पनडुब्बी पूरी तरह से गायब हो जाती है। तो रूसियों को लगता है ये कोई तकनीकी खराबी थी, लेकिन तभी उन्हीं का टारपीडो पलटकर उन्हीं की पनडुब्बी से टकरा जाता है और उस पर सवार सारे लोग मारे जाते हैं। और उसी हादसे में एंटिटी के रूम की चाबियों के दोनों हिस्से भी खो जाते हैं। अब इसके कुछ ही दिनों बाद आईएमएफ का चीफ यूजीन ईथर हंट को एक मिशन देता है कि उसको वो पूरी चाबी ढूंढकर आईएमएफ को लाकर देनी है। साथ ही बताता है अभी उस चाबी का आधा हिस्सा उसी की एक पुरानी दोस्त एल्सा के पास है, जो उसने किसी कोरियर को मारकर हासिल करी है। और इस समय एल्सा अरब के रेगिस्तान रब अल खली में है। साथ ही कुछ पेशेवर कातिल भी उससे वो चाबी लेने वहाँ गए हैं। ईथन उन्हीं पेशेवर कातिलों का पीछा करते हुए एल्सा के ठिकाने पर पहुँच जाता है जहाँ वो छुपी हुई थी। ईथन दूर से ही एल्सा को इशारा करके चौकन्ना कर देता है। उसे देख एल्सा जान जाती है कि इशारा ईथन कर रहा है। उसी समय रेगिस्तान में रेत का तूफान उमड़ पड़ता है। एल्सा और ईथन मिलकर उन सभी पेशेवर कातिलों को मार देते हैं, पर इस लड़ाई में एल्सा मारी जाती है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकन राष्ट्रीय खुफिया विभाग में सभी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों की गुप्त बैठक होती है। यहाँ यूजीन और बाकी के सभी अधिकारी राष्ट्रीय खुफिया इंटेलिजेंस के चीफ डैन लिंगर को एंटिटी के बारे में सारी जानकारी देते हुए बताते हैं कि एंटिटी अपने कांटेक्ट में आने वाली सारी डिजिटल जानकारियों को नष्ट करता जा रहा है। उसने हमारी सैटेलाइट, स्टॉक मार्केट, नासा और तीनों सेनाओं के सिस्टम्स में भी घुसपैठ करी है। अब वो खुद ही अपने आप को चला रहा है। उस मीटिंग में यूजीन का सचिव देरी से पहुँचता है। फिर यूजीन सबको बताता है इस समय रूस और बाकी सभी देशों ने अपनी खुफिया एजेंसियों को इसी चाबी को ढूंढने में लगा रखा है, क्योंकि इस चाबी से ही एंटिटी के वजूद को खत्म या काबू किया जा सकता है। लेकिन इस चाबी से क्या खुलता है इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। इस पर डैन लिंगर यूजीन से पूछता है हम सबसे पहले इस चाबी को कैसे हासिल कर सकते हैं। तो यूजीन उसको बताता है मेरा एक एजेंट चाबी का एक हिस्सा एल्सा से लेकर आ रहा है, पर वो कब और कहाँ आएगा इसकी जानकारी मुझको नहीं है। फिर डैन लिंगर एल्सा के बारे में पूछता है तो यूजीन बताता है वो पेशेवर कातिलों के हाथों मारी जा चुकी है और इस चाबी का दूसरा हिस्सा खरीदार के पास है, जो 72 घंटों के अंदर अबू धाबी एयरपोर्ट से होकर कहीं जाने वाला है। और ये दोनों हिस्से एक दूसरे से तभी जुड़ेंगे जब वो हिस्से असली होंगे। अगर एक भी हिस्सा नकली हुआ तो वो जुड़ेंगे ही नहीं, तो ये चाबी जुड़ेगी ही नहीं। तभी यूजीन का सचिव उसको एक छोटा सा एयर प्यूरिफायर देता है जो उसने खुद भी पहन रखा था। वो वहाँ बेहोश करने वाली गैस के ब्लास्ट को करके सबको बेहोश कर देता है और फिर यूजीन के सामने अपना नकाब हटाता है। वो ईथन होता है। ईथन को अपने सामने देख यूजीन कबूल करता है कि एल्सा की सुपारी उसी ने ही दी थी, लेकिन असलियत तो ये थी कि एल्सा भी जिंदा थी, लेकिन ईथन ने उसकी सुरक्षा के लिए उसको मरा हुआ बताया था। इसलिए ईथन एल्सा के लिए उसको कुछ नहीं कहता, लेकिन चाबी का एक हिस्सा दिखाकर यूजीन से कहता है अब मैं इसके दूसरे हिस्से को ढूंढूंगा, फिर इस चाबी से जो कुछ भी खुलेगा उसको खोलकर मैं एंटिटी को नष्ट कर दूंगा। इस पर यूजीन उसको समझाता है ऐसा मत करना, क्योंकि जो एंटिटी को काबू करेगा पूरी दुनिया उसी के काबू में होगी। लेकिन ईथन के ना मानने पर यूजीन उससे पूछता है पर अब तुम यहाँ से बाहर कैसे निकलोगे। तो ईथन यूजीन के ही चेहरे का मास्क पहनकर उसको बेहोश कर वहाँ से निकलकर अपने साथी बेंजी और लूथर को सारी कहानी बता देता है और चाबी के खरीदार के बारे में बताता हुआ कहता है जिसके पास चाबी का दूसरा हिस्सा है वो इस हिस्से को खरीदना चाहता है और हम उसको अपना ये हिस्सा बेचेंगे और ये पता लगाएंगे कि वो आदमी इस चाबी को पूरा करके क्या चीज खोलता है। फिर बेंजी ईथन से पूछता है लेकिन हम खरीदार को पहचानेंगे कैसे। तो ईथन उसको एक लाइटर के आकार का डिवाइस दिखाकर बताता है ये डिवाइस चाबी की शेप की रेडियोलॉजिकल पहचान
स्कैन करेगा और ये चश्मा उसकी कंप्यूटराइज्ड इमेज बनाएगा। तो बेंजी उसको पहनकर चेक करता है तो लूथर कहता है आखिर इस चाबी से क्या खुलेगा। दूसरी तरफ यूजीन अपने CIA एजेंट जेस्पर को ईथन को पकड़ने अबू धाबी एयरपोर्ट भेजता है। वो अपनी टीम के साथ एयरपोर्ट आकर ईथन को ढूंढने लगता है, लेकिन ईथन अपनी टीम की मदद से उसको हर बार चकमा दे देता है। ईथन को चाबी का खरीदार मिल जाता है, पर उस तक पहुंचने से पहले ग्रेस नाम की चोरनी वो चाबी खरीदार से चुरा लेती है। उसी समय लूथर और बेंजी को एयरपोर्ट के लगेज एरिया में रखे कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर बम का पता चलता है, तो बेंजी उसको डिफ्यूज करने चला जाता है। लूथर उस लड़की ग्रेस की आइडेंटिटी पहचान कर ईथन को बता देता है कि वो एक चोर है। ईथन ग्रेस से वो चाबी वापस खरीदार की जेब में रखने को कहता है और इसके बदले जो 40 लाख की क्रिप्टो करेंसी पेन ड्राइव में होती है उसको देने का वादा करता है। तभी ईथन को पता चलता है खरीदार की जेब में जो चाबी थी वो नकली है। जेस्पर इधर लगातार ईथन को ढूंढ रहा था। इससे पहले ईथन और ग्रेस खरीदार के पास पहुंचते उससे पहले एक लड़की जिसका नाम पेरिस है वो खरीदार को मार देती है। तो ईथन ग्रेस और चाबी को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। बेंजी बम को ढूंढकर उस पर लिखी पहेलियों को सॉल्व करता हुआ 2 सेकंड पहले ही बम को डिफ्यूज कर देता है, लेकिन जब वो खुलता है तो वो खाली होता है। वो समझ जाते हैं ये सिर्फ गुमराह करने के लिए किया गया था। उसी का फायदा उठाकर ग्रेस ईथन की जेब से असली चाबी चुराकर ईथन के सामने से निकल जाती है और ईथन कुछ नहीं कर पाता। तभी ईथन को वहाँ गैब्रियल दिखाई देता है। उसको देखते ही ईथन जैसे ही अपना चश्मा उतारता है वो उसको वहाँ दिखाई नहीं देता, जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। ईथन उसे देखकर घबरा जाता है। असल में वो ईथन के IMF एजेंट बनने से पहले उसका दोस्त और सहयोगी था। गैब्रियल ने ईथन के सामने उसको गोली मारी थी जिसको ईथन अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। तभी ईथन बेंजी और लूथर को वहाँ से तुरंत अलग अलग होकर निकलने को कहकर खुद निकल जाता है। इधर रोम में ग्रेस पकड़ी जाती है तो उसे बचाने के लिए ईथन उसका वकील बनकर वहाँ आता है। तो ग्रेस समझ जाती है उसी ने उसको यहाँ पकड़वाया है। तो वो ईथन से कहती है एक लड़की ने बेईमानी से जीना सीखा, इसमें गलत क्या है। फिर ईथन उससे कहता है अगर तुमको यहाँ से निकलना है तो उसका नाम बताओ जिसने तुमको चाबी चुराने को कहा था। तो ग्रेस बताती है मुझको एक कैफे में लिफाफा दिया गया था जिसमें अबू धाबी की टिकट और तुम्हारी फोटो थी। साथ ही मुझे तुम्हारा पीछा करना था और तुमसे चाबी लेकर पेरिस शहर जाना था। वहाँ आज रात 12 बजे एक पार्टी है। चाबी मुझको उसी पार्टी में लेकर जानी थी। उसी समय वहाँ जैक्सन पहुँच जाता है, लेकिन तब तक वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ग्रेस ईथन को फंसवाकर पुलिस वालों की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। ईथन अपने आप को छुड़ाकर पुलिस वालों की बाइक लेकर उसका पीछा करता है। गलियाँ छोटी होने की वजह से ग्रेस गाड़ियों से टकराती हुई बाहर निकल आती है, लेकिन तभी एक गाड़ी ग्रेस की गाड़ी को टक्कर मार देती है। उस गाड़ी में पेरिस होती है जिसने खरीदार को एयरपोर्ट पर मार दिया था। ईथन उसको उससे बचाकर गाड़ी से जैसे ही बाहर निकालता है तभी एजेंट जैक्सन वहाँ आकर ईथन को हथकड़ी पहनने को कहता है। उसी समय पेरिस पुलिस वालों को मारकर सब पर गोलियां चला देती है। ईथन और ग्रेस एक ही हथकड़ी से बंधे होने की वजह से दोनों एक साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। पेरिस तुरंत एक बुलेट प्रूफ गाड़ी से उनका पीछा करने लगती है। अब ईथन और ग्रेस के पीछे पूरी रोम की पुलिस और पेरिस हाथ धोकर पड़ जाते हैं। तो ईथन मौका देखकर कार बदल लेता है तो उनको पीले कलर की एक पुरानी फिएट 500 मिलती है। ईथन का एक हाथ बंधा होने की वजह से वो अपने एक हाथ से उसको चलाता है, पर गाड़ी का इंजन बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उसको उसे संभालने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर वो उसे भगा देता है, पर उनकी गाड़ी पलटने से ग्रेस ड्राइविंग सीट पे आ जाती है। वो बड़ी मुश्किल से उस पे काबू करके एक छोटे रास्ते से अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक पर आ जाते हैं। ग्रेस हथकड़ी को खोलकर ईथन को गाड़ी के स्टीयरिंग से बांधकर भाग जाती है। ईथन जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकल कर आता है। तभी बेंजी और लूथर एक वैन लेकर उसके पास आ जाते हैं। उनके साथ एल्सा भी होती है। फिर वो सब वहाँ बने अपने पुराने गुप्त ठिकाने पर आ जाते हैं। वहाँ पहुंचकर बेंजी उनको बताता है जिस पार्टी के बारे में ग्रेस बता रही थी उसको काले बाजार में हथियारों की सबसे बड़ी दलाल अलाना ने रखी है। अलाना इसके 6th पार्ट में ही इंट्रोड्यूस हुई थी। फिर लूथर उनको अबू धाबी एयरपोर्ट की रिकॉर्डिंग दिखाकर बताता है कि वहाँ एक ऐसा भी आदमी था जिसको वो ट्रेस नहीं कर पाया क्योंकि कैमरे में वो आ ही नहीं रहा था और इसी ने ही वो बॉम्ब रखा था, और कहता है कोई ना कोई इसको छुपा रहा है। अब ईथन सबको उसके बारे में सारी बात बता देता है। आगे एल्सा कहती है ये एंटिटी का चुना हुआ गुलाम है और चाबी का एक हिस्सा उसको ना मिले इसीलिए मैंने इसके कोरियर को मारकर चाबी छीन ली थी और रेगिस्तान में जाकर छुप गई थी। फिर बेंजी उससे पूछता है तो क्या तुमको ये भी पता है कि इस चाबी से आखिर क्या खुलता है। इस पर एल्सा उनको बताती है एजेंसी को शक है ये कहीं ना कहीं एंटिटी के सोर्स कोड तक जाती है और इस चाबी के इस्तेमाल से एंटिटी को काबू या नष्ट किया जा सकता है, लेकिन कुछ भी हो चाबी गैब्रियल के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। तो ईथन कहता है इसका मतलब गैब्रियल और एंटिटी जानते हैं हम सब यहाँ हैं। तो ईथन
ईथन सबको वापस जाने को बोलता है क्योंकि गैब्रियल उसकी कमजोरी जानता था जो वो सब थे, पर एल्सा उसको साथ रहने के लिए मना लेती है। फिर वो दोनों पार्टी में पहुंचते हैं। वहाँ गैब्रियल, ग्रेस, पेरिस जो गैब्रियल के लिए ही काम करती थी, और अलाना आपस में मिलते हैं। वहीं ग्रेस को पता चलता है उसको चाबी चुराने का काम अलाना नहीं दिया था। तभी अलाना का भाई जोला ग्रेस से चाबी लेने के लिए आगे बढ़ता है तो ईथन उनके बीच में आ जाता है। वो ईथन को घूसा मार देता है। उसी का फायदा उठाकर ग्रेस चाबी को जोला की जेब में डाल देती है। एल्सा अलाना से पूछती है आखिर गैब्रियल यहाँ क्या कर रहा है, तो वो बताती है असल में आज की पार्टी गैब्रियल को भेजने वाले ने ही ऑर्गेनाइज की है। तभी एकदम से वहाँ के सारे टीवी स्क्रीन पर एंटिटी दिखाई देने लगता है। अब ईथन को समझ आता है कि चाबी का दूसरा हिस्सा पहले से ही अलाना के पास है और उसने ग्रेस से उसका पहला हिस्सा चुरा लाने को कहा था। और क्योंकि अलाना भी ये नहीं जानती कि इससे आखिर खुलता क्या है, इसीलिए वो इसे बेच रही है। तभी गैब्रियल बोलता है मुझको पता है इस चाबी से क्या खुलता है और चाबी के दोनों हिस्से कल तक मेरे पास होंगे। तो अलाना उससे पूछती है ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? तो गैब्रियल बताता है एंटिटी तुम लोगों की सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो करोड़ों लोगों की सोच को कैलकुलेट करके होने वाले हर एक नतीजे को देख लेता है और वर्तमान में कुछ चीजों को बदलकर भविष्य को अपने हिसाब से बना लेता है। और उसको पता है तुम जिसको ये दोनों हिस्से दोगी वो कल ओरिएंटल एक्सप्रेस से इंसबर्ग जा रहा है। जोला ये सुनकर हैरान हो जाता है। गैब्रियल आगे कहता है वही ये चाबी मुझको मिलने वाली है, लेकिन वैसा तभी होगा जब ग्रेस या एल्सा में से कोई एक आज रात मरेगी और ये भविष्य लिख दिया गया है। तभी ईथन उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है तो अलाना के आदमी ईथन को ही पकड़ लेते हैं। फिर गैब्रियल वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ईथन और अलाना के आदमियों के बीच हाथापाई हो जाती है। उसका फायदा उठाकर एल्सा वहाँ से निकल जाती है और ग्रेस जोला की जेब से चाबी निकालकर वहाँ से भाग जाती है। ईथन भी वहाँ से कूदकर भाग जाता है, लेकिन रास्ते में कुछ लोग ग्रेस को पकड़ लेते हैं तो ईथन उसको छुड़ा देता है। ग्रेस वहाँ से फिर से भाग जाती है, पर इस बार वो ईथन की नजरों से ओझल हो जाती है। तो ईथन लूथर और बेंजी से उसे ढूंढने को कहता है और फिर उनके बताए अनुसार ईथन ग्रेस के पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन एंटिटी उनके सिस्टम में घुसकर बेंजी की आवाज में उसको शहर के किसी अलग कोने में फंसा देता है जहाँ पेरिस और एक आदमी उसको जान से मारने के लिए पहले से ही मौजूद थे। इतने में ग्रेस भागती भागती गलती से गैब्रियल के सामने ही आ जाती है और दोनों की लड़ाई में गैब्रियल उसको मार मार कर बेहोश कर देता है। ठीक उसी समय एल्सा वहाँ आ जाती है। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ ईथन लड़ते लड़ते पेरिस की जान बख्श देता है और फिर से ग्रेस को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचता है तब तक गैब्रियल एल्सा को मारकर वहाँ से चला जाता है। ईथन उसकी लाश को देखकर गुस्से और गम में वहीं बैठा रह जाता है। ग्रेस उसके पास आती है। ईथन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अगली सुबह वो लोग प्लान बनाते हैं कि ग्रेस अलाना का मुखौटा और ईथन अलाना के भाई जोला का मुखौटा पहनकर ट्रेन पर जाएंगे और असली वालों को बेहोश करके ईथन चाबी लेकर ट्रेन से निकल जाएगा। तो ग्रेस उससे कहती है अगर तुम अकेले ट्रेन से कूद जाओगे तो मेरा वहाँ क्या होगा? तो ईथन उसे बताता है तुम पकड़ी जाओगी, फिर जेल में यूजीन नाम का आदमी तुमसे मिलने आएगा। उससे कहना मैंने तुम्हें भेजा है और तुम IMF के लिए काम करने को तैयार हो, और अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए मेरी जिंदगी से ज्यादा मायने रखेगी। उसकी बात सुनकर ग्रेस की आंखें नम हो जाती हैं और वो साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद लूथर ईथन को समझाते हुए कहता है मुझको पता है तुम एल्सा की मौत का बदला लेने के लिए गुस्से में गैब्रियल को मार दोगे, लेकिन ट्रेन पर जाकर सिर्फ दो ही बात हो सकती है, या तो तुम मारे जाओगे या तुम गैब्रियल को मार दोगे। और दोनों ही बातों में हमें ये नहीं पता चलेगा कि आखिर चाबी से खुलता क्या है, और एंटिटी यही चाहता है। इसलिए ट्रेन पर जाओ, चाबी लो और वहाँ से बिना गैब्रियल को मारे निकल आओ। ईथन को उसकी बात समझ आती है, लेकिन तभी अलाना के भाई वाला मुखौटा मशीन के खराब होने की वजह से जल जाता है। तो ईथन ग्रेस से कहता है अब तुमको अकेले ही ट्रेन पर जाकर खरीदार से मिलना होगा और उससे पता लगाना होगा कि इस चाबी से आखिर खुलता क्या है। इस पर ग्रेस घबराकर ईथन से कहती है तो तुम मुझसे वादा करो कि हर हालत में तुम ट्रेन पर आओगे। ईथन उससे वादा करता है। लूथर एंटिटी के ट्रेसेस को अपनी हार्ड ड्राइव में ढूंढने के लिए ऑफ ग्रिड चला जाता है, जहाँ सिर्फ एनालॉग डिवाइस होंगे, क्योंकि एंटिटी एनालॉग डिवाइस को छू भी नहीं सकता। इधर ट्रेन पर गैब्रियल ट्रेन के ड्राइवर और फायरमैन को मारकर ट्रेन के थ्रस्ट और ब्रेक को तोड़कर इंजन रूम का ताला लगा देता है। ग्रेस अलाना के भेष में असली वाली अलाना को बेहोश करके उससे चाबी का दूसरा हिस्सा लेकर खरीदार से मिलती है। वो खरीदार कोई और नहीं बल्कि यूजीन ही होता है। अलाना उससे कहती है अगर ये चाबी मैंने आपको दे दी तो पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ जाएगी,
इसलिए मुझे इस सौदे से पहले कुछ और भी चाहिए। तो वो जोला को बाहर भेजकर यूजीन को ग्रेस का पासपोर्ट देकर कहती है, तुमको इस लड़की की हर हालत में हिफाजत करनी होगी। यूजीन मान जाता है और उससे कहता है, मैं ग्रेस की नई पहचान बना दूंगा। और फिर सौदे को पूरा करने के लिए अपने मोबाइल पर उससे डिटेल भरने को कहता है। उस पर लिखे पैसे को देखकर ग्रेस की सांस ही अटक जाती है। इंडियन रुपीज में वो अमाउंट लगभग 820 करोड़ रुपए था। दूसरी तरफ ईथन ट्रेन पर चढ़ने का मौका खो देता है, तो वो फिर बेंजी के बताए नए रास्ते पर चलकर वहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुँच जाता है। इधर ट्रेन पर पेरिस की मदद से गैब्रियल डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस डैन लिंगर से मिलने उसके कोच में आ जाता है, क्योंकि वही उसको चाबी देने वाला था। साथ ही वो गैब्रियल को बताता है कि हमारे एक एजेंट ने ही उस एआई को संघाई से चुराया था। वो खुद गायब रहकर किसी भी नेटवर्क की सिक्योरिटी को भेज सकता है और सब कुछ तबाह करके वहाँ से ऐसे निकल सकता है जैसे वो कभी वहाँ था ही नहीं। वो गुप्त रहने वाला एक बेहतरीन हथियार है और बताता है उसकी पहली कॉपी को रूस की पनडुब्बी सेवास्तोपोल में सैटेलाइट के थ्रू हमने ही भेजा था, पर हमको ये नहीं पता चला वो वहाँ कैसे ही खुद भ्रष्ट हो गया और उसने सब तबाह कर दिया। वहीं उस एआई ने अपना रूप बदला और एंटिटी बन गया, इसलिए अब उसके सोर्स कोड की मदद से उसको काबू या तबाह किया जा सकता है। इस पर गैब्रियल उससे कहता है, लेकिन इन सब में सेवास्तोपोल खो गया और किसी को नहीं पता वो कहाँ है। तो डैंगलिंगर गैब्रियल से अपने साथ हाथ मिलाने को कहता है। तो गैब्रियल उससे ऐसा करने का कारण पूछता है, तो वो बताता है, मैं एक सुपर स्टेट बनाना चाहता हूँ जो पूरी दुनिया पर राज करे, और साथ ही बताता है कि मैं ही वो दुनिया का इकलौता इंसान हूँ जिसको सेवास्तोपोल की लोकेशन का पता है। उसकी बात सुनकर गैब्रियल डैन लिंगर का गला काट देता है, क्योंकि गैब्रियल को उसकी लोकेशन पहले से ही पता थी और अब वही अकेला बचा था जिसको उसकी लोकेशन का पता है। लेकिन साथ ही वो अपनी साथी पेरिस को भी चाकू मार देता है, क्योंकि उसको पता था पेरिस सारी बात जाकर ईथन को बता देगी, क्योंकि ईथन ने उसकी जिंदगी बख्श दी थी। दूसरी तरफ ग्रेस अलाना के रूप में अपनी डिटेल्स डाल देती है। ट्रांजैक्शन शुरू हो जाती है। वो दोनों चाबी के हिस्से यूजीन को दे देती है। यूजीन उनको जोड़ता है, वो असली चाबियां होती हैं। इधर ईथन ट्रेन पर चढ़ने के लिए पहाड़ी से कूदने से पहले मरी, एल्सा और ग्रेस को याद करता हुआ इमोशनल हो जाता है और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर बाइक के साथ ही पहाड़ी से कूद जाता है और अपना पैराशूट खोल लेता है। इतनी देर में ट्रांजैक्शन पूरी हो जाती है, लेकिन ग्रेस उसको डिक्लाइन कर देती है और चाबी को यूजीन की जेब से निकालकर वहाँ से चली जाती है। तभी असली अलाना वहाँ आ जाती है। तभी यूजीन को पता चल जाता है कि दूसरी वाली अलाना उससे चाबी निकाल कर ले गई है, लेकिन जोला ग्रेस को पकड़ लेता है और उससे चाबी टेबल पर रखवा देता है। अब जैसे ही जोला का आदमी ग्रेस को गोली मारने वाला होता है, तभी ईथन ट्रेन की खिड़की को तोड़ता हुआ वहाँ आ जाता है, जिससे ग्रेस बच जाती है। लेकिन चाबी गैब्रियल के हाथ लग जाती है। वो उसे लेकर ट्रेन की छत पर चढ़ जाता है। ईथन भी उसके पीछे छत पर चढ़ जाता है। ग्रेस ट्रेन को रोकने के लिए उसके इंजन रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर गैब्रियल ने उसको पहले ही लॉक कर दिया था। तो वो बाहर की तरफ से आकर उस पर चढ़कर इंजन रूम में जाने लगती है। वहीं छत पर ईथन और गैब्रियल आपस में लड़ रहे होते हैं। लड़ते लड़ते ईथन गुस्से में गैब्रियल के गले में चाकू घुसाने लगता है। वो लगभग उसे मार ही डालने वाला होता है। तभी जेस्पर अपने साथी के साथ वहाँ आकर ईथन को रोक देता है। फिर गैब्रियल अपनी घड़ी के टाइमर के खत्म होते ही ट्रेन से कूद जाता है। वो एक ट्रक पर जाकर गिरता है जो पहले से ही उसको वहाँ से ले जाने के लिए खड़ा था। वो तीनों उसे देखते रह जाते हैं। उसी समय ईथन जेस्पर को सिग्नल से टकराने से बचा लेता है। अब जेस्पर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। गैब्रियल 3 मिनट का एक टाइमर ऑन करता है, जिससे ट्रेन के ट्रैक वाले पुल पर लगे बॉम्ब एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर ईथन इंजन रूम में पहुंचकर देखता है ट्रेन का थ्रस्ट और ब्रेक दोनों टूटे हुए हैं। वहाँ ग्रेस चाबी को खो देने की वजह से उससे माफी मांगती है। तभी ईथन उसको चाबी दिखाता है जो उसने लड़ते समय गैब्रियल के जेब से निकाल ली थी। इस बात का पता जैसे ही गैब्रियल को चलता है, वो गुस्से से चीख पड़ता है। फिर ग्रेस और ईथन मिलकर इंजन को ही ट्रेन से अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से डिब्बे अपने आप इमरजेंसी ब्रेक लगा देते हैं। पुल पर ब्लास्ट होने की वजह से इंजन नीचे खाई में गिर जाता है। फिर डिब्बों के एक एक करके गिरने से पहले ईथन और ग्रेस बड़ी मुश्किलों से उनको पार करने लगते हैं, लेकिन वो एक डिब्बे को पार नहीं कर पाते। और जैसे ही ईथन की पकड़ छूटने लगती है, तभी पेरिस आकर उनको ऊपर खींच लेती है, पर पेरिस घायल होने की वजह से वहीं बैठ जाती है। ईथन उसको देखता है तो उसे पता चलता है कि वो बुरी तरह से घायल है। तो वो उसको चाबी दिखाकर उससे पूछता है इसके बारे में तुम क्या जानती हो। तो पेरिस हल्के से उससे एक सवाल करती है कि तुमने मेरी जिंदगी क्यों बख्शी। उसी वजह से गैब्रियल ये जानता था मैं उसको धोखा दूंगी। फिर वो अपना दम तोड़ने से पहले ईथन को बताती है इस चाबी से खुलने वाली चीज रूसी पनडुब्बी सेवास्तोपोल पर है
उसके बाद ईथन ग्लाइडर की मदद से ग्रेस के साथ वहाँ से निकलने ही वाला होता है, तो उसे पता चलता है कि ग्लाइडर एक ही है और सिर्फ एक ही जा सकता है। तो ग्रेस ईथन को तुरंत वहाँ से निकलने को कहती है। तभी एजेंट जेस्पर वहाँ जाता है। ईथन तुरंत वहाँ से कूद जाता है। तभी एजेंट को पता चलता है कि पेरिस की अभी सांसें चल रही हैं। साथ ही वो ग्रेस को पकड़ लेते हैं। यूजीन उसके पास आता है तो ग्रेस उससे कहती है, ईथन ने मुझसे कहा था आप मुझे चुनने का मौका दोगे और मुझे आपका ऑफर कबूल है। दूसरी तरफ ईथन को लेने बेंजी पहले से ही खड़ा होता है। वो पूरी चाबी बेंजी को देकर उसके साथ निकल जाता है और इस कहानी का पहला पार्ट यहीं खत्म हो जाता है।